चौसाना जदीद के लक्ष्मीपुरा मार्ग पर स्थित बच्चों के कब्रिस्तान जल भराव और अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। पास के तालाब के ओवरफ्लो होने के कारण कब्रिस्तान की अधिकांश भूमि पानी में डूब गई है। जो हिस्सा जलमग्न होने से बचा है उस पर कूड़ा डाला जा रहा है और उपले पाथे जा रहे हैं, जिससे वो भी अनुपयोगी हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार ये समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब स्थिति और गंभीर हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कब्रिस्तान की कुल भूमि लगभग 3 बीघा है, लेकिन मौके पर बहुत कम हिस्सा ही दफन के लिए बचा है। बच्चों की मृत्यु होने पर परिजनों को दफनाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। जल भराव का मुख्य कारण तालाब से खोखरी नदी की ओर जाने वाले नाले का अवरुद्ध होना है। ये नाला कूड़ा करकट से भरा पड़ा है, जिससे पानी की निकासी पूरी तरह बाधित है। इसके अतिरिक्त तालाब और नाले दोनों पर अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। धर्मवीर कश्यप, चंद्रपाल कश्यप, प्रमोद कश्यप, घसीटू और सोमपाल ने बताया कि वर्षों से शिकायतें करने के बावजूद इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल तालाब से पानी निकालने, नाले की सफाई कराकर जल प्रवाह बहाल करने और तालाब पर हुए अतिक्रमण को हटवाकर कब्रिस्तान की पूरी भूमि को उपयोग योग्य बनाने की मांग की है। चौसाना जदीद के ग्राम प्रधान गुरमुख सिंह ने इस संबंध में बताया कि पानी निकासी के लिए नाले की खुदाई कराई गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर कूड़ा करकट डालकर फिर से अतिक्रमण कर लिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की बात पर कुछ ग्रामीण विरोध करते हैं, जिससे निकासी कार्य प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि उन्हें लक्ष्मीपुरा मार्ग पर स्थित कब्रिस्तान में जलभराव की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा और ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आपका नाम जी? सोमचंद, गाँव? चौसाना। अच्छा, आप लोगों की क्या समस्या है यहाँ पे? जी, समस्या ये है जी, हमारे जो बच्चे हैं जो गुजर जाते हैं, वे पानी चढ़ रहा, दाब नहीं सकते हम। अपने खेतों में दाबो या कहीं बाहर ले जाओ कहीं, यह परेशानी हमें। तो कितने दिनों से समस्या है ये लोगों? अजी ये बहुत दिन हो जाइए, जो कि आवे यहाँ देख कर चल जाते हैं, कोई परवाही नहीं हो रही बच्चों की। कहाँ दबाते हो बच्चे? बच्चे हम अपने खेत में दबावे या कहीं डोल डांडी में कहीं लेकर जाकर जावे। कितनी जमीन है जिसमें बच्चे दबाते हो? जी कम से कम 3 बीघे जमीन है यहाँ। कहाँ दबाते हो बच्चों को? बच्चे जी पानी में पानी के ढंग है, देखो पानी देखो, पानी के परेशानी है, पानी बढ़ जाती है कब्र में, यह परेशानी हमें। आप लोगों ने इसकी कहीं किसी से अधिकारी से कोई शिकायत वगैरह की थी? शिकायत कर रखी बहुत, कोई आ जा बाजे आते भी नहीं और देख कर चले जा, कुछ नहीं होया इसका। तो यहाँ पे पानी भरने की वजह क्या है ये? अजी इसकी निकासी नहीं है पानी की, जो निकासी हो जाए इसकी, ये पानी निकल जाता है। निकासी पहले थी यहाँ? पहले है भी खाली है एक, उसमें वह साफ हो जा, वह पानी चालू निकल जाएगा। तो वो बंद करे तक की या साफ नहीं हो रही वो? फिलहाल बंद हो रही, सफाई नहीं हो रही इसकी, उसकी वजह से पानी पानी कब्रिस्तान में नहीं बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसा सुनने में आया कि ग्रामीणों ने भी उस लोग खाली पे कब्जा कर रखा है, क्या ऐसा मामला है? ऐसा कोई कब्जा नहीं है, खाली जरूर है यहाँ, खाली तो कभी गोदवाले प्रधान पर नदी में जा रही है जोड़ में, तो निकासी जरूर है इसकी, सफाई नहीं हो रही इसकी। तो इसकी जोड़ की और खाली की आपने कभी कोई शिकायत की थी इसकी? शिकायत तो बहुत हो रही जी इनकी, कार्रवाई नहीं हो रही इसकी कुछ भी। तो आप लोग क्या चाहते हो अभी? हम नहीं चाहे हमारे बच्चों की कब्र बच जाए, पानी की समस्या है, पानी निकल जाइए यहाँ से। जी, आपका नाम? धर्मवीर कश्यप, गाँव? गांव चौसाना। अच्छा, तो आप लोगों की क्या समस्या है जो आप यहाँ पे रखते हो यार? हमारी समस्या ये है जी, यहाँ जो गांव को में ये तालाब है, इसमें एक तो पानी की समस्या है, ये जल पानी के बीच में लाइन आ रही है, इसकी बहुत तगड़ी समस्या है। एक इस पर जो अवैध कब्जा किया हुआ है, कबाड़ कूड़ा इसमें पड़ा है। एक इस पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसकी कई बार शिकायत भी की गई है, प्रधान से भी की गई है, पटवारी से भी आए हैं, बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हुए, उसकी सफाई नहीं हुई। जो अगर उसकी सफाई हो जाए तो पानी पूरा नदी में निकल जाए इसका। और जो तालाब में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, ये भरा हुआ है, इसमें जो कब्र है ये बच्चों को डूब चुकी है। आप मौजूद है, देखो जो मान लो कब्जा कर रखा है, इसमें बटोड़े खड़े हैं, कूप खड़े हैं, कूड़ा पड़ा है यहाँ पे। सबसे तगड़ी समस्या है जी पानी की।
ये पानी अगर यहाँ से निकल जाए, सप्लाई हो जाए, ये खाली लोगों ने कबाड़ घेर घेर काट रखी है, इसकी सफाई नहीं हो पा रही है। इसका पानी का कोई समाधान नहीं है। पहले कभी शिकायत करी थी? पहले कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला है। तो ये कहाँ तक के ये कब्रिस्तान जहाँ या एक 2.5-3 बीघे का रकबा जो कब्रिस्तान का है, इसमें देखो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा। कूड़ा देखो, कूड़ा पड़ा है इधर, बिटोड़े खड़े हैं, कूप खड़े हैं लोगों के, सही इस पे अवैध कब्जा किया हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं कि ये पानी यहाँ तक सप्लाई हो जाए। ये जो कब्र है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की कब्र है, ये सूख के मार जावे, बरसात में कोई दिक्कत ना आवे। हम तो ये चाहे कि ये पानी की सप्लाई हो जावे। तो फिलहाल आप बच्चों को कहाँ दफनाते हो? दफनाते ही हैं, देखो पानी के किनारे किनारे यहाँ पे दफनाते हैं यहाँ पे। आपका नाम जी? सुत्ता है जी, गाँव? चौसाना। अच्छा, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी, क्या मामला है? पानी है जी, इस पानी की समस्या नहीं हो रही कहीं। क्या दिक्कत हो रही है? इस पानी का लिकड़ाव नहीं है कहीं ना। ये नाला साफ नहीं हो रहा, नाले पे हिंगे भी बीत दरी, निंगे भी बीत दरी। कोई नाले वाला साफ करना हुआ तो कहाँ ना बीत नाला साफ करे। बच्चों का ऐसा खराब खराब हो रहा, कहीं बच्चा धरने की जगह नहीं है, शहर नहीं बुरा हाल होया पड़ा। पानी पानी भरा पड़ा, थोड़ा बरसात हुआ तो 2.5 बीघा जमीन है, उसमें ही पानी भर जा। बरसात में हमारे तो 2.5 बीघे ही है, 2.5 बीघे में ही पानी भर जा, मैं तो जिनस मर जा। अब यहाँ कब्रें भी हैं? हाँ कब्रे हैं जी उरे। वो पानी भर रहा हाँ जी पानी भर रहा है इनमें भी, कब से हो रही है तो? कई साल हो गए ना। तो आप लोगों ने किस पे शिकायत करी? करीब बहुत कुछ नहीं, आगे आवे यहाँ लोग खोद कर चले जावे, आगे पानी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये कितनी जमीन है कब्रिस्तान की? 3 बीघे है जी। 3 बीघे है। जी। वो कब्रों में पानी भर रहा। हाँ जी।